मुझको किसी भी सिमतों के पत्थर का डर नहीं, मुझको किसी भी सिमतों के पत्थर का डर नहीं। सीधी सी बात है, मेरा शीशे का घर नहीं। इस मीटिंग के सदर जनाब कलीम दिलावर साहब और हमारे मुअज्जिज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, हमारे डॉक्टर खालिद और अब्दुल मालिक मेयर साहब, इन्हीं चीसा साहब, खैर थोड़ा बहुत समझ लो। मैं बोलना ये चाहता हूं कि जिस हिसाब से अभी ये यलगार का जो मामला पेश आया गांव में, बिला वजह आया हो, क्योंकि ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा कि यलगार मतलब होना चाहिए, मगर पकड़ के यलगार यलगार करके सब भंगार कर दिए गांव को वो लोग। यलगार का जो मामला है, इसके मतलब मैं ऐसा जिम्मेदारान से चाहता हूं कि उसके जवाब में हमसे ना टकराना टाइटल दिया जाए एक जलसे का। दरअसल बात ऐसी है कि जिस हिसाब से मतलब वार्ड मतलब शहर में 43,000 कुछ और मतलब काटी गई, ये सब दरअसल वन साइड रोड काटी गई और निशान लगाकर फिरका परस्त तो बोलकर रोड काटी जा रही है। 20 नंबर वार्डों में मतलब हमारी स्टडी के मुताबिक कम से कम मैं समझता हूं कि 4,500 रोड काटी गई है, कम से कम। इससे ज्यादा हो सकती है बेलोस के मुताबिक, और बेलोस को भी पता नहीं है क्या कौन काट रहा है। वो कहते हैं क्या हमारी आईडी है क्या है, वो हाथ पांव जोड़ रहे, मगर उनको भी पूछा जा रहा है क्या तुम लोग को कोई वोट बढ़ाने के लिए कह रहा है या प्रेशर डाल रहा है क्या। तो अब वोट कटिया तो बेलोस ही बढ़ाएंगे, तो बेलोस को हम लोग बोलेंगे ना कि यार वोट कैसे कटी है बढ़ाओ। तो उनको मतलब प्रेशर ऊपर से उधर से कह रहे हैं कि यार वोट बढ़ाई जाए, मतलब वोट कोई बढ़ाने के लिए प्रेशर डाल रहा है क्या, फोन कर रहा है क्या कोई, मतलब क्या धमकी उमकी दे रहा है क्या कोई। हम क्यों धमकी देंगे, हम सीधे साधे लोग हैं, मौलाना वाले हम क्यों धमकी देंगे भाई। बाकी ये भी बात है कि डरेंगे भी नहीं तुमसे, हम नहीं डरेंगे। ये फिरका परस्त तो जो चिल्ला रहे हैं, पूरे शहर को फिरका परस्त तो बना रहे हैं। इनको चाहिए कि फिरका परस्तों से अगर इतना ही मुकाबले का शौक है तो नदी के उस पार जाओ, फिरका परस्त तो उस तरफ है, आप ये तरफ क्यों फिरका परस्त तो चिल्ला रहे हो बिला वजह। मालेगांव शहर के वो बुजुर्ग जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती करते हैं, आज उनकी वोट को काटा जा रहा है। आप मालेगांव से दुश्मनी निकाल रहे हो और आज मालेगांव शहर की आवाम को फिरका परस्तों का डर बता रहे हो। आने वाले दिनों में स्टेज लगेगा, आमने सामने हम बात करने की सलाहियत रखते हैं। याद रखो जालिमों, तुम हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। याद रखो जालिमों, तुम हमारे तामीरी कामों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे में हिम्मत तो बोलो फडणवीस को, बोलो अगर तुम ग्रेट सुमैया मालेगांव शहर में आकर अगर रोहिंग्याई और बांग्लादेशियों की बात करता है तो आप उनके खिलाफ बोलो। नहीं बोलेंगे, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को हराने के लिए करोड़ों रुपयों की डील हुई थी। इनकी हिम्मत नहीं है। ये वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ बोलेंगे, वही डॉक्टर खालिद परवेज के खिलाफ बोलेंगे, वही अलहाज यूनुस ईसा साहब के खिलाफ बोलेंगे, वही अब्दुल मालिक के खिलाफ बोलेंगे, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मानने वाले नौजवानों के खिलाफ बोलेंगे। तो दोस्तों और नौजवानों, मैं आपसे यही अपील करने आया हूं, और आने वाले दिनों में हम वक्तन फवक्तन मालेगांव शहर की आवाम के बीच में आते हुए इनके काले करतूतों को हम उजागर करेंगे। हम आपसे यही अपील करने आए हैं, आने वाले दिनों में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर उम्मीदवारों को
जहां पर भी अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अपने उम्मीदवारों को मुंतखब करेंगे, आप पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, बगैर डरे और घबराए हुए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्शन जीतने के बाद से मेंबरान की ये ख्वाहिश थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साहब के साथ एक मुलाकात की जाए, तो ये गेट टुगेदर प्रोग्राम उसी मुनासबत से हुआ है और ये इसी मकसद से ये प्रोग्राम रखा गया है। आए हुए तमाम ही मेहमानान का इस्तकबाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अली जनाब सदर साहब मंच पे बैठे हुए बाबा सियासत, मैं तमाम लोगों का वक्त, तो अगर मैं नाम लूंगा तो मेरी तकरीर रह जाएगी। मैं खास इस बात के लिए खड़ा हुआ हूं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने 2007 से सियासत में मैदान में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जब सियासत में आए तो किसी के ऊपर किसी तरह केस नहीं बना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कायद के साथ चल रहे हैं कि उसने कभी गलत काम नहीं किया, अपने वर्करों को गलत काम नहीं करवाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक 5 वक्तों का नमाजी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक मुफ्ती, एक आलिम, एक ऐसी शख्सियत के पीछे हम लोग खड़े हैं। अगर मैं कहूँ तो ये मुबारकबाद के पेश होंगे जान निसार कायदो सालार। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि 2024 का इलेक्शन जब स्टार्ट था इसी हॉल के अंदर उन्होंने स्टार्ट लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का यहाँ पर जब होने के बाद जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने 162 से जब शिकस्त दी तो ये मुसीबतें हमारे ऊपर SIT आई। उसके बाद जो किले के ऊपर रहने वाले बसने वाले लोगों के ऊपर मुसीबतें आई। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप परेशानी दे रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। मैं आपसे एक बात की अपील करना चाहता हूँ कि आपका एक वक्त याद रखना कि उन बहनों का, उन भाइयों का, उन लोगों का आपको कर्ज रहेगा जिन्होंने 7 महीने उन माँ बहनों ने कंट्रेल के अंदर गुजारा है। मैं उन भाइयों से कहूंगा कि आप याद रखना ये कर्ज रहेगा कि आपको इस बात को याद रखना कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में इन्हें भारी अक्सरियत से शिकस्त देके और हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करके आपको ये बात को बताना है कि अच्छाई के साथ हम हैं और बुरे लोगों का खात्मा करेंगे।